दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाओ दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी में हमें एक हल्की फुल्की तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। कल के ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी में हमें ऑलमोस्ट 0.63% की एक गिरावट होते हुए दिखाई दी थी और आज के दिन 0.63% की एक हमें उछाल होते हुए दिखाई दे रही थी। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो सुजलोन एनर्जी में हमें अभी के समय में कोई भी तेजी देखा जाए तो बनते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप सूर्यवंश के एडवांस चार्ट पर नजर डालोगे दोस्तों तो यहाँ पर अभी के समय में जो सूर्यवंश का प्राइस हमें दिखाई दे रहा है वो हमें 8 रुपये दिखाई दे रहा है। और हम सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि सूर्यवंश का जो 8 रुपये का जो लेवल है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि अगर हम लोग सूर्यवंश के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को अगर देखेंगे तो काफी लंबे समय से सूर्यवंश देखा है तो इस लेवल को रेस्पेक्ट करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और 8 रुपये का जो लेवल है सूर्यवंश के लिए देखा है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी है। तो अभी इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल है कि यहाँ से सूर्यवंश में किस प्रकार की उन्हें तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। क्या चांस है यहाँ से शॉर्ट टर्म में सूर्यवंश में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, बनती भी है तो कौन सा लेवल तक हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर आपको याद दोस्तों कुछ समय पहले मैंने आपको एक इंडिकेटर सजेस्ट किया था जिसका नाम है पैराबोलिक एसीआर इंडिकेटर। तो अकॉर्डिंग टू दैट इंडिकेटर अभी के समय में हमें कोई भी संभावना नहीं दिखाई दे रही कि सूर्यवंश में एक शार्प हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे। अभी के समय में देखा है तो सूर्यवंश हमें 8 रुपये के लेवल में ही घूमता हुआ दिखाई देगा। और अगर सूर्यवंश में शॉर्ट टर्म में हमें एक तेजी बनते हुए भी दिखाई देती भी है तो कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ हद तक सूर्यवंश हमें 8.5 रुपये के लेवल तक जाता हुआ अभी के समय में दिखाई देगा। अभी के समय में सूर्यवंश में कुछ वैसा कुछ हो नहीं रहा है जिसकी वजह से हम लोग ये कह सके कि ये एक हमें एक शार्प तेजी सूर्यवंश में बनते हुए दिखाई दे। अब सूर्यवंश के स्टॉक में तभी हमें तेजी बनते हुए दिखाई देगी जब इसका Q4 का रिजल्ट आएगा। Q4 का रिजल्ट आने के बाद ही सूर्यवंश में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। लेकिन तब तक देखा है तो सूर्यवंश हमें इसी तरह से कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई देगा। दैट मीन्स 8 रुपये के लेवल के इर्द गिर्द ही हमें सूर्यवंश अब कुछ समय तक घूमता हुआ दिखाई देगा। अब दोस्तों मैं आपको कुछ आर्टिकल दिखाऊंगा और उस आर्टिकल को देखने से आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि अगर हम लोग सूर्यवंश में इन्वेस्ट करके रखते हैं तो किस प्रकार की हमें आने वाले समय में सूर्यवंश से रिटर्न मिल सकता है। क्या सूर्यवंश इन्वेस्ट करने लायक स्टॉक है भी या नहीं, या फिर सूर्यवंश को अवॉइड करना ही बेहतर है। तो होपफुली दोस्तों आपको जो मैं आर्टिकल दिखाऊंगा वो आर्टिकल देखने के बाद आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। अब दोस्तों ये पहला आर्टिकल को देखो, यहाँ पर देखो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स सेंटर टू बी इनॉग्रेटेड। कल के दिन एनर्जी मिनिस्टर के द्वारा भवानीपुरम में एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स सेंटर का इनॉग्रेशन हमें होता हुआ दिखाई देगा। अब इस रिसोर्स सेंटर में बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज एज वेल एज एनर्जी कन्वर्सन कंसेप्ट हमें डिस्प्ले होता हुआ दिखाई देगा। और साथ ही साथ एनर्जी मिनिस्टर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी इनॉग्रेट करने वाले हैं कर्नाटका दुर्गा टेम्पल में। और जो दूसरा सबसे बड़ा खबर सामने निकल कर आ रहा है वो ये रहा दोस्तों, एनटीपीसी ने 9000 मेगावाट कैपेसिटी का एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट का बिड जो है वो लाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर ऑल ओवर 9000 मेगावाट कैपेसिटी का एनर्जी स्टोरेज का बिड हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें से जो मिनिमम कैपेसिटी है वो हमें 1500 मेगावाट्स का बिड होता हुआ दिखाई देगा। और जो भी ये बिड जीतेगा उसे 1500 मेगावाट्स का इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा एनीवेयर इन इंडिया। अब एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी का ये इंटेंशन है कि ये बिड के द्वारा जो एनर्जी स्टोरेज फैसिलिटी जो बनते हुए हमें दिखाई देगा रिन्यूएबल एनर्जी का, इससे आने वाले समय में जो पीक पावर रिक्वायरमेंट है वो हमें कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा विंड एज वेल एज सोलर जनरेशन से। अब ये एनर्जी स्टोरेज बिड से क्या होने वाला है, ये एनर्जी स्टोरेज बिड से आने वाले समय में जो एनर्जी स्टोरेज में हमें प्रॉब्लम होते हुए दिखाई दे रही थी वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक हमें कमता हुआ दिखाई देगा, जिससे जो रिन्यूएबल एनर्जी से जो भी एनर्जी जनरेट होता है उसे अच्छी तरीका से स्टोर करके अच्छी तरीका से यूटिलाइज किया जा सके, ताकि कम से कम ट्रांसमिशन हमें लॉस होता हुआ दिखाई देगा। और देखा है तो ये एनटीपीसी के द्वारा जो एनर्जी स्टोरेज का जो बिड आते हुए हमें दिखाई दे रहा है, इस बिड से आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी। क्योंकि जो रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है स्टोरेज का। इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट हो जाता है इंडिया में अच्छा खासा, लेकिन उसे स्टोर करने में काफी हद तक दिक्कत हमें होते हुए दिखाई देती है। कुछ खास वैसा कुछ बंदोबस्त नहीं है इंडिया में जिससे जो भी एनर्जी जनरेट होता है वो फुल्ली स्टोर हो जाए। और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एनटीपीसी के द्वारा 9000 मेगावाट कैपेसिटी का एनर्जी स्टोरेज बिड हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका बिड भी बहुत जल्दी हमें शुरू होता हुआ दिखाई देगा। अब दोस्तों ये जो बिड हमें होता हुआ दिखाई देगा, इससे आने वाले समय में नए प्लेयर्स एज वेल एज जो भी एग्जिस्टिंग प्लेयर है उन्हें काफी हद तक हमें बेनिफिट होते हुए दिखाई देगी। और इससे देखा है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्विट्जरलैंड को भी हमें बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बीइंग अ इंडिया नंबर 1 कंपनी
सुजलॉन एनर्जी सर्विसिंग से लेकर एज वेल एज मेंटेनेंस एवरी सिंगल थिंग्स प्रोवाइड करती है। और जो रिसेंटली 50.4 मेगावाट का जो सुजलॉन को ऑर्डर मिला है सेंट्रोल ग्रुप से, देखा जाए तो वो ऑर्डर सेंट्रोल ग्रुप को रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स सेंटर से ही हमें मिलता हुआ दिखाई दिया था, क्योंकि सेंट्रल ग्रुप ने उस बिड को जीता था। और जीतने के बाद सेंट्रल ग्रुप क्या किया, सेंट्रल ग्रुप जो है वो उस ऑर्डर को सुजलॉन को करने को दे दिया। तो क्रोनोलॉजी ये है कि सेंट्रल ग्रुप को एक ऑर्डर मिल रहा है, सेंट्रल ग्रुप सुजलॉन को करने को दे रहा है, और सेंट्रल ग्रुप ये कह दे रहा है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर हमें ये ऑर्डर चाहिए, और सुजलॉन जी उससे कंप्लीट भी करता है। और देखा है तो सुजलॉन जी का ट्रैक रिकॉर्ड हमें अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो ऑर्डर सेंट्रल ग्रुप से हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है सुजलॉन को, देखा है तो ये एक रिपीट ऑर्डर है। और कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी को रिपीट ऑर्डर तभी देती है जब उसका रिकॉर्ड अच्छा हो, जब वो कंपनी ऑर्डर्स को जो है सही टाइम पे फुलफिल करती है, तभी जाकर एक पर्टिकुलर कंपनी एक रिपीट ऑर्डर देता है। और सुजलॉन का ट्रैक रिकॉर्ड हमें अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, और इसी वजह से सुजलॉन को हमें रिपीट ऑर्डर हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये देखा है तो ये एक पॉजिटिव संकेत है सुजलॉन के लिए। अभी के समय में सुजलॉन हमें स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में सुजलॉन में हमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई देगा। आपको एक बात का जरूर से ध्यान रखना है दोस्तों, कि आप जो सुजलॉन एनर्जी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको ये भले भांति मालूम है कि सुजलॉन एनर्जी एक पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक में रिस्क फैक्टर एज वेल एज वॉलेटिलिटी हमें बहुत अच्छा खासा दिखाई देता है। तो अगर आप में पेशेंस है तभी जाकर आप किसी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें वॉलेटिलिटी एज वेल एज रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। और साथ ही साथ ऐसा नहीं होता है कि आप 1-1.5 साल या आप 6 महीना होल्ड करके रखोगे और वो पेनी स्टॉक में अचानक से हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई देगी और आपका पैसा 1000 गुना 2000 गुना या 500-100 गुना हो जाए। ऐसा ऐसा नहीं होता है, ऐसा बहुत ही रेयर होता है। और आप हिस्ट्री को उठाकर देख लो तो जिस जिस स्टॉक में ऐसा हुआ है वो देखा है तो एक मैनिपुलेटेड स्टॉक है। अगर आप चाहो तो मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ। लेकिन रही बात सुजलॉन एनर्जी की, नो डाउट सुजलॉन एनर्जी एक पेनी स्टॉक है, इसमें हमें वॉलेटिलिटी अच्छा खासा दिखाई देता है, इसका प्राइस में हमें कुछ खास चेंजेस होते हुए नहीं दिखाई देते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले समय में ये स्टॉक हमें भागता हुआ नहीं दिखाई देगा। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नो डाउट आने वाले समय में स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी। साथ ही साथ इस ग्रोथ का फायदा सुजलॉन के इन्वेस्टर्स को हमें आने वाले समय में जरूर से मिलता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आपने सुजलॉन में इन्वेस्ट करके रखा है या फिर आप चाह रहे हो इन्वेस्ट करने का, तो देखा है तो अभी के समय में सही मौका है। आप चाहो तो सुजलॉन में इन्वेस्ट कर सकते हो। जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि पेशेंसली होल्ड करके रखिए। नो डाउट अगर आप होल्ड करके रखते हो मिनिमम 3 से 4 साल के लिए, तो जिस तरह से इस सेक्टर में हमें ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है, जिस तरह से ऑर्डर्स हमें सुजलॉन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, नो डाउट आने वाले समय में सुजलॉन जी हमें एक मल्टीपल का रिटर्न तो देकर ही जाएगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी, विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो।